नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। निष्ठा का लक्षण क्या है? निष्ठा में कष्ट रहेगा, निरंतरता रहेगी। साधन में छोड़ेगा नहीं, निरंतरता रहेगी। बुद्धि का उपयोग है, निरंतरता छोड़ेगा नहीं, लेकिन कष्ट होगा। ये निष्ठा का लक्षण है। ये निष्ठा का लक्षण है। खंड खंड है, ये भी लक्षण है। खंड खंड है, जाए लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद रहित भजन क्रिया को निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा का लक्षण पूछ रहा हूँ, जिसमें लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद ये न हो तभी निष्ठा है। साधन में तो होना चाहिए। ये नहीं रहेगा तो सब नहीं हो, लेकिन भजन साधन भी ठीक हो जाए। और क्या, जिस भजन साधन में ये 5 बाधाएं नहीं हैं, तब ये जब ये बाधा दूर हो जाए तब सोचो निष्ठा है। निष्ठा की संज्ञा निष्ठा तत्र अविक्षेपेन साततम। भजन विषय विक्षेप शून्य जो बताया 5 और निरंतरता रहेगा तभी भजन है। केवल निरंतर नहीं, वो 5 नहीं रहेगा। लेकिन निष्ठा में 5 रहेगा। विक्षेप किसे कहते हैं? विक्षेप मतलब बैठे हैं अभी बुद्धि को नहीं हो गया, तो विक्षेप क्यों कहा? विक्षिप्त हो गया। क्वेश्चन यहाँ चल रहा है। पूछा गया तो और कुछ बोलते, विक्षेप नाम क्यों दिया? बोलते श्रवण कीर्तन स्मरण के समय व्यावहारिक बातों का संपर्क होना ही विक्षेप। ऐसे विक्षेप शब्द क्यों दिया? इसका कारण क्या है? अनिष्ठता में निष्ठा नहीं हुआ है। ये है माया की 2 वृत्तियां हैं, एक आवरणात्मिका, एक विक्षेपात्मिका। जब जीव की सृष्टि हुई, प्रकट हुए जीव, उनको 2 चॉइस है। जो भगवान के धाम में और देखा, वो भगवत धाम में गया, वही उनका साधन है, किंतु ब्रज में नहीं जा सकते। वैकुंठ, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ, ब्रज में नहीं जा सकते। ब्रज में जाने के लिए इस जगत में रसिक गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भजन करना पड़ेगा। इसका उदाहरण भागवतामृत में दिया है, बृहद भागवतामृत में। गोप कुमार का सब जाके भी वापिस आना पड़ा। और क्या है, और जो इधर देखा तो माया उनको जकड़ लिया, पकड़ने जकड़ लिया। देखा इसमें तो भोग नहीं हो सकता है, क्या किया? मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर से आत्मा को कवर कर दिया। इसी को मन बुद्धि अहंकार के जो समष्टि है उसको बताए चित्त। जैसे
ये है इधर बहुत एकदम फाइन कांच लगा दीजिए, हम देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, कांच बाधा देगी। ऐसे ही आत्मा के ऊपर सबसे फाइनेस्ट कवरिंग है चित्त या महत्त्व। फिर देखा इसमें भी जीव भोग नहीं कर सकता, तब क्या किया, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 मिला के आवरण दे दिया, तो इसमें आप भोग कर सकते। फिर क्या किया, ये माया की आवरणात्मिका वृत्ति। उसके बाद क्या किया, बोले इसमें तो होगा नहीं, इसको जाओ फेंक दिया। फेंक मतलब नहीं, विक्षेप विशेष रूप में अर्थात बहुत दूर फेंक दिया, जाओ भोगो। ऐसे ही श्रवण कीर्तन स्मरण के समय व्यवहारिक बातों के द्वारा मन को जब बहुत दूर फेंक देता है, हम कहाँ बैठे, कहाँ मन चला गया, कहाँ अमेरिका, ये क्या है, ऐसे ही। इसलिए विक्षेप शब्द दिया गया है। बोला व्यवहारिक बात का ना, क्यों विक्षेप शब्द? हम लोग का पंचम अमृत वृष्टि वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित रुचि के हम आलोचना कर रहे थे। भागवत का अर्थ क्या है? भाव प्रकाशम, उसके बाद सैम। भागवत का अर्थ क्या है? गरिष्ठ। गौ माने गरिष्ठ, मैंने ओखाने मिर्च मसाला बहुत दे दिया, जिस रान्ना से जो गरिष्ठ होता है, ऐसे गरिष्ठ ना क्या है? अच्छा, और वो बाद में बता दूंगा। सैम सुंदर। सचिनंदन। भाव प्रकाशम दोनों तत्वम, जो और जगह विशेष रूप में प्रकाश नहीं था उसको विशेष रूप में प्रकाश किया गया है। कौन सा? कृष्ण की लीला, कृष्ण की भक्त अवश्यता, जो कहीं नहीं है। गति रस दूरतया, इसमें प्रवेश करना बहुत दुर्लभ है। सहज कैसे? साधुगुरु के अनुगत, तभी सहज। वो वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने सब शास्त्र सब में श्रेष्ठ हैं, इसलिए बताया श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम और तो तरणीच भवार्णवात। अरे क्या भागवत कर रहे हैं? कोई कैसियो नहीं, पियानो नहीं, कोई कुछ नहीं है, इसको भागवत होता है? भवार्णवात, भवार्णव से, भव समुद्र से। इसमें कोई कैसियो नहीं, कोई पियानो नहीं, हारमोनियम, ये कोई भागवत होता है? ये क्या है? वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी। वस्तु का कैसे अपेक्षा रहता है? ओ ये बेकार है, ये कोई भागवत नहीं जानता है। और ये श्रृंगार क्या किया? कोई कुछ नहीं है, ये कपड़ा इतना कीमती नहीं है, कोई श्रृंगार हो जाता है। ये वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी, मूल वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वस्तु के दूसरे आडंबर में ध्यान दिया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2 मित्र था, 2 रसोइया। ललित क्या बोला मैं? किसको लाइव करोगे? आपने तो लाइव सुनो, लाइव दूसरे पर करोगे बाद में। देखिए क्या किया, 2 रसोइया है,
दो बहुत धनी घर में रसोई पकाता है, अच्छा रसोई, अच्छा तनख्वाह मिलता है। एक दिन एक मालिक ने अपने रसोई को निकाल दिया और बच्चा रोते रोते दूसरे मालिक के घर आया अपने दोस्त के पास, क्यों ऐसे माल निकाल दिया, क्यों? बोले तुम्हारा तो मालिक तुम्हारा बहुत सुनाम करता है, क्या हो गया? तो बताया, वो लोग दाल बनाने बताया, चना का दाल। क्या किया तुमने, क्या दिया, किसे छोंक, किसे घी से दिया, गरम मसाला दिया, प्याज दिया, लहसुन दिया, हींग दिया, थोड़ा चीनी भी दिया, फिर क्या हो गया, क्या जला दिया? नहीं तो क्या, मैं दाल देना ही भूल गया। आज पार्टी को किया, सब बुलाया, बहुत अच्छा से रसोईया है, बस पानी में छोंक देके दे दिया। ऐसे ही वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी, ये असल वस्तु क्या है, दाल में दाल चाहिए, दाल ही नहीं दिया तो ये सब दे दिया तो क्या कोई दाल का टेस्ट आएगा? उसमें जितने भी गरम मसाला दो, ठंडा मसाला दो, घी दो, कहाँ टेस्ट आएगा? ऐसे ही वस्तु वैशिष्ट, वस्तु क्या है, कृष्ण, कृष्ण कथा, उसका नहीं बाहरी आडंबर से पूरा ढक दिया, बोले ऐसे हो तो उसमें अच्छा लगेगा। भागवत होता हो ना हो, थोड़ा मनोरंजन हो गया और थोड़ा सा गाना हो गया, नाचना हो गया, जाओ क्या बहुत बढ़िया भागवत, क्या क्या बोला, कुछ पता ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिनी, जो वस्तु के कोई वैशिष्ट जरूरत नहीं है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी का गौर नित्यानंद प्रभु की सेवा है, क्या है, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, कभी इच्छा हुआ थोड़ा सा झिंगली जैसे पहना दिया, उसी में उन्हीं से लड़ रहे हैं, उसी से ही कर रहे हैं, बोला तुम लोग सेवा, तुम दोनों नटखट हो, सेवा करूँगा ही नहीं। फूल तोड़ने गया तो दिखता नहीं, एक बच्चा ने धक्का दे दिया, बोले तुम लोगों ने धक्का दिलवाया, क्यों दिया, तो सेवा ही नहीं करूँगा, खिलाऊंगा नहीं। उनकी भाव सेवा है। गौर किशोर दास बाबा जी, ये क्या है, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिनी, वस्तु का वैशिष्ट का अपेक्षा नहीं रखते। जगत के अधिकांश लोग वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी में रह जाता है, इसको पार करके जाने पर तब क्या अनपेक्षिनी आएगा, वस्तु के वैशिष्ट अपेक्षा नहीं रखते। अब बता रहे हैं जिसका रुचि हो गया हो, निष्ठा क्या है, बुद्धि पूर्विका, अरुचि स्वाभाविकी, और आसक्ति में रह नहीं पाएगा। हाँ, रहा बिना किए रहा नहीं जाएगा, उसमें क्या है, नशा हो जाता है, बसन हो जाता है। ये सब कल हमने आलोचना किया था। अब आते हैं जात रुचि व्यक्ति का आचरण। बोल रहे, हे सखे, कृष्ण नामामृत को त्याग कर तुम किस लिए दुष्परिग्रह की जोगक्षेम में विषय में वार्ता में निमग्न हो रहे हो? ये कृष्ण को नामामृत का आस्वादन करो, कृष्ण नामामृत त्याग करके योगक्षेम में तुम लगे हुए हो। योगक्षेम की चिंता क्यों? कृष्ण स्वयं बताया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य रूप में चिंता करते हैं और क्या प्रकृष्ट रूप में मेरा उपासना करते हैं, अनन्य एवं प्रकृष्ट रूप में, कृष्ण के सिवाय और किसी देव देवी का नहीं, और आज किया कल छोड़ दिया, कोई निरंतर ऐसे नहीं, प्रकृष्ट रूप में ये उपसर्ग परी लगा दिया और उनको अधिक रूप में इस पर ट्रेस देने के लिए। पर्युपासते, परि उपासते पर्युपासते, तो क्या होता है, उस भक्त का जोग एवं क्षेम में व्यवहार करता हूँ। जोग क्या है, जोग का अर्थ क्या है, क्षेम का, हाँ, जोग अर्थात जो है नहीं उसका उनको सप्लाई करना,
क्षेम जो है इसको रक्षा करना। योग का उदाहरण क्या है? और क्षेम का योग का अर्जुन सब जानते हैं। और कोई उदाहरण है? योग का नहीं। देखो, पहले आपने संप्रदाय उदाहरण देता हूँ योग का, फिर अर्जुन मिश्रा बताऊंगा ही। हमारे संप्रदाय में प्रेम भक्ति का प्रथम अंकुर कौन है? माधवेंद्र पुरी पाद। गोवर्धन परिक्रमा कौन कौन की? हाथ उठाइए तो। ये सभी लोग तो किया। अच्छा, अब देखिए, योग अर्थात जो है नहीं उसको सप्लाई करना। कैसे? अपने ढो करके, दूसरे के द्वारा नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं अपने सिर पे ढो के ले जाता हूँ। देखिए माधवेंद्र पुरी पाद वो क्या करते, जो अभी श्रीनाथ जी में गोपाल नाथ द्वारा श्रीनाथ जी है ना, वो है माधवेंद्र गोपाल। माधवेंद्र प्रकट किया था उनको। तो हुआ क्या, माधवेंद्र पुरी का नियम था कि वो किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। कोई दिया खाया, कोई दिया पिया, नहीं तो निर्जल एकादशी चल ही रहा है। एक दिन ऐसे गोविंद कुंड के तट पर भजन कर रहे थे। गोविंद कुंड से आन्नर गांव उत्तर दिशा में, उधर गोपाल जी को प्रकट कर। अभी एक बजना शिला है और ऐसे बजा बहुत सुंदर शब्द होता है। एक स्थान है मोदी भवन परिक्रमा में, ठीक उनके अपोजिट में गिरिराज की ओर क्या है? चंदन शिला है। पानी दे घिसो, हाथ लाल हो जाए, लाल लाल रंग निकलेगा। पहले वही लोग हम लोग अभिषेक करते थे, अभी भी है वो पत्थर गिरिराज जी का, और सुगंध निकलता है। किसी को जानकारी नहीं है, हमारे रामानंद के साथ चले जाना, दिखा देगा। अभी दिखाते, अभी तो ये घेर दिया ना, उसको लांग के अंदर जाना पड़ेगा। और क्या हुआ, वो भजन करते, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। प्रतिदिन कितने ब्रज बालक आता है। एक दिन एक ब्रज बालक आया, बाबा बाबा तू हमारे ब्रज में भूखा क्यों रहता है? देख बाबा, हमारे ब्रज में ना कोई भूखे नहीं रहते। कितने बाबा है भजन करते, सब ब्रजवासी के घर जाके माधुपुरी मांग के खा लेता, तुम खाता क्यों नहीं बाबा? बाबा तो हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण लीला स्फूर्ति हो रही है, बाबा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बोले बाबा तू सोच रहा है मैं छोटा बच्चा होके कैसे जाना? देख, हमारी मैया, मौसी, चाची, ताई सब पानी भरने आती है कुंड में, देखा तुम भजन ही कर रहे हो। बाबा तो सुन तो सही, क्या भजन कर रहा है? देख, मेरी माँ ना ये मटकी में भर के दूध दिया है, तुम इसको पी लेना। बाबा मैं ना रुक नहीं सकता, मैं रुकूंगा ना मैया डांटेगी, मैं बाद में आके इसको ले जाऊंगा। बाबा तू जब भजन हो जाए पी लेना तू, मैं चलता हूँ। चले गए। अब जेही वो बच्चा चला गया, अब बाबा को भजन में मन ही नहीं लगे। जो कृष्ण लीला स्फूर्ति हो रहा था बंद हो गया। ये सिनेमा को रील होता है ना, चल रहा था एक एक बाद एक लीला, बंद हो गया। केवल कान में दोनों वही गूंज रहा है, बाबा बाबा तू माधुरी क्यों नहीं करता है? हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है। ऐसे केवल जो बालक बोला वही केवल गूंज रहा। बोला अरे ऐसे कैसे हो गया? कितनी ब्रज बालक प्रतिदिन आते हैं, ऐसे तो नहीं हुआ। ऐसे क्यों? कोई बात नहीं, ब्रजवासी का बालक है, दूध पी लूँ थोड़ा सा, इतना आग्रह करके दे गया। जही थोड़ा सा पिया, बस आँख से आंसू, रोंगटे खड़े होना, कांपना, गले का सर बंद हो जाना। अरे ये छलिया आके छल के चले गए, मुझे धिक्कार है, पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, वो तो आने के कहे गए, वो तो सच बोल, सत्य है। सत्यम त्रिसत्यम
सत्य सजोनि निहितंच सत्ते सत्य सत्तात्मक सत्य नेत्रम सत्तात्मकं तं शरणं प्रपद्ये। वो सत्य है, तीनों काल में सत्य है, सच उनके चरण कमर से निकलता तो आएंगे। आज सोऊंगा ही नहीं तो सहेंगे नहीं, ठीक है। अब वो बालक क्या किया, अपने जोग माया के उनको गहरी नींद में सुला दिया। इस स्वप्न देख रहे, बाबा मैं बोल के गया था ना मैं आऊँगा, तुम दूध पी लिया। देखो मैं इस गांव का ना ठाकुर जी हूँ, मेरा सेवक म्लेच्छ के भय से मुझे इस झाड़ियों के अंदर छिपा करके भाग गया, मुझे निकालो इधर से। बोले कबे आसी माधव मोर करिबे सेवन, এই লাগি पथ आमी करी निरीक्षण। कब माधव आके मेरी सेवा करेगा, इसलिए मैं कब से तुम्हारा बाट जो रहा हूँ। बाट जो रहे बोलने का अर्थ क्या है, कब से तुम्हारा बाट जो रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है। अरे आपसे पूछा मैं तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, रास्ता देख रहा हूँ। बाट मन रास्ता जो ना देखना। फिर क्या हुआ, बाबा देख यहीं पर हूँ, देखा नींद को, अरे अरे ची मीन सो गया। सुबह सबको लेकर के आविष्कार किया, आविष्कार करके 1 महीना अन्नकूट किया। फिर मलय चंदन लेने गए। इधर जो का अर्थ क्या है, उनके पास भोजन नहीं था, किससे मांगते नहीं, इसलिए क्या किया, कृष्ण स्वयं दूध ढो के ला के देके गए। देखिए ये है जोग। और एक है अर्जुन मिश्र, जो गीता में सब लोग जानते हैं। जब इसका टीका कर रहे थे बताया ये मैं मान नहीं सकता, भगवान खुद देंगे, हो सकता है किसी के माध्यम से दे, ये मैं मानता नहीं। लाल सही से काट दिया। पहले ये बॉल पेन फाउंटेन पेन नहीं था, इंक पॉट होता था स्याही, और यह मोर के पंखों से या बांस के कंची से बन कलम, हाँ से काट दिया। देके वो चले गए। जी चले गए भिक्षा में, बहुत दरिद्र थे। बोला तो मैं ऐसे तो मैं दरिद्र क्यों, भिक्षा मिला ही नहीं। करीब करीब आधा दोपहर हो गया, 12 साढ़े 12 हो गया। जेही गए थोड़ी देर में एक सांवला सलोना बालक एक बांस के दो साइड में बहुत कुछ सामान लटका करके लाए। मैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बहुत वजन है। वो तो फटा हुआ कपड़ा, तन ढका नहीं, दरवाजा खोला, थोड़ा सा शर्मा रही है, बालक के कपड़ा फेंक दिया, तन ढक करके दरवाजा, आओ बाबा आओ, आओ बेटा आओ, मजा चखाऊंगी मैं। आके दबे सर से करे, ब्राह्मणी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आज तो कुछ मिला नहीं अर्जुन मिश्र को। दरवाजा खोल करके आरम्भ कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आता है, हट्टा कट्टा हुए करे, एक छोटा बच्चा के ऊपर इतना वजन दिया। तुम्हारा अपना बेटा नहीं कि शिष्य बेटा नहीं होता है। बोले तुम क्या बोल रही हो, मेरा कोई शिष्य, झूठ मत बोलो। बोले एक झूठ को ढकने के लिए 10 झूठ बोलना, तब भी झूठ छिपेगा नहीं। उन बोलने जाता है उनको अच्छा से सुना देते खरी खटी। फिर क्या किया, उनको हाथ पे खींच के अंदर ले आई, अंदर आओ, नहीं तो पड़ोसी समझेंगे ये ब्राह्मण में कोई लड़ती ना, कि लड़ क्यों रही है, ये तेज गला क्यों। बोले ये क्या है, ये क्या है, इतना सामान एक छोटे बच्चे के ऊपर दे दिया तुमने। थोड़ा सा देता, थोड़ा खुद ले आता, बोलने जाए डांटती है। बोला कहाँ है बच्चा, मेरा किताब लाना। तो अब याद आया, अब क्या किया, किताब किताब किताब, लो तुम्हारा किताब लो। उनके मुख के ऊपर दे मारा। खुल के देखा, जो लाल सही से काट दिया था मिट गया, है नहीं कुछ। अरे ब्राह्मण जो काट दिया था ना, हाँ वो लाल सही उड़ गया। और फिर बालक दिखा था, गुरु माँ मैं थोड़ा देर कर दिया, इसलिए मेरा पीठ पे नाखून से चीर दिया, देखो
खून आने वाला है, देखा लाल हो गया और उनको और गुस्सा आया। बोले तो शर्म नहीं, नाखून से चीर दिया बच्चे के पीठ में। लोग दिखा रहे बालक कहाँ है, बोले तो मंदिर बैठा हुआ है, ढूंढा मिला ही नहीं। और ब्राह्मणी के पैर पर रोने लगे, ब्राह्मणी तुम धन्य हो। वो कौन थे? कृष्ण स्वयं था। मैं ऐसे संदेह इसलिए काट दिया। अब दोनों रोए। बोले कपड़ा, बोले बच्चा दिया था कृष्ण का अपना कपड़ा, अब कपड़ा सिर मेरे, दोनों रोने लगे। ये जोग का क्षेम का उदाहरण क्या है? क्षेम का उदाहरण बोलो। क्षेम जो है उसको रक्षा करना। बोलो बोलो ललित, धीर ललित। हाँ क्या? जो है उसको रक्षा करना, रक्षा करना नहीं, जो है उसको रक्षा करना। देखो उदाहरण देता हूँ। एक तुलसीदास का नाम सुना, रामचरितमानस के रचयिता। एक बार उन घर में चोर आए, कोई बात चोर को लूट लेंगे। जब भी आते देखते क्या है, 2 सेना पहरा दे रहे हैं। ये क्या है? भगवान स्वयं पहरा दे, राम लक्ष्मण 2 सेना बन करके। चोर आके चुरा ही नहीं सके। जब भी आते देखा 2 सेना इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर। अब चल लंबे चौड़े, बोले इससे अच्छा एक सेना ही तो मार देगा हम लोगों को। 6 उसका जो उसको संपत्ति जो है उसको रक्षा किया। एक संप्रदाय का उदाहरण दे रहा हूँ। क्या चीज? आपको तो उदाहरण चाहिए ना, तो हर्जा क्या हो गया? अब मैं अपने संप्रदाय से उदाहरण दे रहा हूँ। गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे सब देखिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या है? नरवत लीला, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, हमारे गुरुवर्ग सब महाप्रभु एवं जुगल किशोर के परिकर। क्या जरूरत रूप गोस्वामी सनातन मुसलमान की नौकरी करना? ये नरवत लीला है। गुरुदेव पुलिस के नौकरी क्या है? नरवत लीला है। आज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी आविर्भाव था, वो प्रेस में काम करते, क्या है? नरवत लीला है। क्या किया गुरुजी? वो पुलिस का ड्यूटी चेंज होता है, दोपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। वो पीछे बैठा है, पूछ लो पुलिस ऑफिसर को। हाँ, तो गुरुजी पुलिस ऑफिसर थे, उनका ड्यूटी चेंज हुआ। अब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और उसी दिन इंस्पेक्टर आने वाला था, तो ब्रिटिश पीरियड था। यदि पास में ही तो मेरा ऑफिस है, थोड़ा हरिनाम करूं। हरिनाम करते करते भूल गए, बोले अभी तो बहुत समय है, भूल गए, हरिनाम करने लगे। हरिनाम करते करते 4:30-5 करीब बजने आया। अरे 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 अरे, ची 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 ची, मैं ऑफिस गया ही नहीं आज। कोई बात नहीं, मुझे एक्सपेल करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, क्या निकाल देंगे नौकरी से, कोई चिंता नहीं। मैं तो अपने हॉबी के लिए आया था, पिताजी का बहुत संपत्ति है, शब्द तो कमी नहीं है भोजन की, शक करके आया था, बस कोई चिंता नहीं। बोले भाई देख के तो आओ क्या हुआ। जाके अपने कलीग से, अपने जो मित्र और लोगों का ड्यूटी था, पूछा अच्छा ये बताइए आज इंस्पेक्टर आया था नहीं आया था, क्या हुआ क्या? गुरु स्वाभाविक रूप में पूछ रहे हैं। बोले अरे तिवारी जी, कटे हुए घाव पर नमक के छिड़काव मत करो। यदि किसी का कटा हुआ कट गया हो, घाव हो गया, उसमें नमक और मिर्च देने पर आनंद लगेगा ना? क्या होगा? जलन और अधिक बढ़ेगा। बोले ऐसे हम लोग काटा घाव है, तुम नमक छिड़काव कर रहे हो। बोला क्या बोला? अरे तिवारी जी, इंस्पेक्टर आया, तुम इतने स्मार्ट होकर सैल्यूट किया, प्रश्नों का कितने उत्तर दिया, कितने सुन, तुम्हें हाईली प्रमोशन है, इसलिए तुम मजाक कर रहे हो।
इसलिए खिल्ली उड़ा रहे हो। अरे मजा करो, 2-4 दिन बाद करो। ये ताजी ताजी घाव है, ये जख्म है, बहुत दर्द होता है। तो कोई बात, देखो भाई मैं आया ही नहीं था। बोला अरे तिवारी जी, इतने दिन से हम एक साथ नौकरी करा, हम तुम्हें पहचानते नहीं। फिर क्या क्या सर्विस बुक ला के दिया, उसमें सिग्नेचर करना। ये किसका सिग्नेचर है? हमने किया, ये तुम्हारा सिग्नेचर है, बताओ। तो गुरु जी तो बता रहे, मेरे आंख भर आई यारी। तो मैं हरिनाम का तो आ नहीं सका, भूल गया। तो प्रभु मेरा रूप धर करके नौकरी किया, मेरा एक पुलिस वाला सैल्यूट किया, अरे मेरे साइन भी किया, और नौकरी नहीं करनी है। क्या किया? बस रिजाइन देके मठ में आ गए। ये क्या है? क्षेम जो है उसको नौकरी था, नौकरी रक्षा करके चले गए। और इसमें और एक उदाहरण देके समाप्त कर रहा हूँ, आरती की व्यवस्था करो। राधा जी कृष्ण से कहते, क्या है तुमसे मैं कम हूँ? तुम बहुत बहादुरी दिखाते हो। मैं क्या अनन्य चिंतन तो मांग, ढोके में दे आता हूँ। माधवेंद्र को दूध दिया, अर्जुन मिश्र को ये दिया, क्या बहादुरी कर दिया तुमने? क्या किया? रोसी बना के खिलाया कभी? ढो के देना बहुत आसान है, बाजार करके लाओ, ला के बना के खिलाओ तब तो समझूं। राधा जी क्या किया? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी टेर कदम पर दोनों हरि कथा आलोचना कर, राधा जी की चर्चा चल रही थी। रूप गोस्वामी सोच रहे, ओहो आज तो देर हो गया, घर में तो कुछ है नहीं माधुकरी, ये मेरे गुरु भी है, बड़े भाई भी, क्या खिलाऊं? कोई बार मन में आया, और क्या है, हरि कथा में भूल गए। छोटे बालिका का रूप धर करके राधिका आई, बाबा बाबा तुम लोग बहुत हरि कथा में मस्त देख रहा हूँ, देखो बाबा तुम माधुकरी क्यों नहीं कर रहे? तो धनी नहीं बाबा, तुम्हारा समय नहीं है, समझ रहा मैं, समझ तुम्हारे पास समय नहीं है, ठहरो मैं व्यवस्था करती हूँ। देखो बाबा मेरी मैया ने देखो दूध भेजा, चावल भेजा, शक्कर भेजा, तुम लोग खीर बना के ठाकुर जी को भोग धर देना, फिर पा लेना। फिर भी धन नहीं दिया। बाबा मैं बना दूँ? फिर भी धन नहीं दिया। मुहूर्त में बना के, बाबा मैं चलती हूँ, मैं देर नहीं कर सकती, मेरे मैया डांटेगी। चली गई। अब भोग उसी बना के चली गई खीर, और रूप गोस्वामी भोग लगाया कृष्ण को, और भोग लगाने के बाद सनातन गोस्वामी सनातन मुख में जे लिया, अरे रूप ये तुम क्या किया? हमारे आराध्या राधा ठाकुरान, उनके हम सेवा करेंगे कि उनसे सेवा लेंगे? बोले क्यों? बोले ये रसोई राधा जी बना के गई है खीर, किसी के बड़े तरह टेस्ट नहीं हो सकता है। रूप सनातन कैसे जान लिया? क्योंकि वो लोग लवंग मंजरी एवं रूप मंजरी के रूप में प्रतिदिन राधा जी की सेवा करती हैं, और राधा जी जो नंद भवन में आके रसोई बनाती हैं, कृष्ण प्रसाद के बाद सौखी मंजरियाँ राधा जी लेती है, सब सौखी मंजरी खाती हैं, टेस्ट उनको पता है। राधा जी दिखा, तुम क्या करते हो? बहादुरी दिखाते हो, ठोकर के देखे आ गया, हा देखो मैं बधो के लाई, रसोई बना के दिया, तुम दिखाया। देखो राधा जी कितनी महिमा है। यहीं तक रहे आरती। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका अर्थ क्या है? निस्संद मधुरा बंधुरा। फिर मुझे फ़ोन करके बता देना। मैं बांग्ला हो, हिंदी हो, उर्दू में नहीं जानता। रुचि में पहले अपेक्षणीय होगी। तो जब जो होता है, जो पहले अपेक्षणीय जब होता है उस समय क्या निष्ठा का कुछ देश मत लगाए जाते हैं? नहीं, निष्ठा चतुर्थ में, रुचि पंचम में। ये जो बोला ये चतुर्थ अमृत वृष्टि का बोला, निस्संद बंधुरा विक्षेप सब बोला, यही बोलेगा तो लिखा हुआ है। इसका अर्थ गहराई में जाओ। यही माधव का वैशिष्ट है, गुरु जी की कृपा है। आइए दीक्षित जी।